बती नहीं हो पाएगी, फिर क्या करेगी? 4 बेटियां ही रह जाएंगी, उतना वंश बेल नहीं चल पाएगा इस तरह से। फिर तो वहां से पूछ के, जैसे बच्चा पेट पड़ा था तुरंत आना चाहिए था तुझे यहाँ। मैं तो लगाती नहीं हूँ, मंगलवार को नहीं लगाती हूँ, लेकिन अगर स्पेशल सेवा लोग है उसके मैं पैसे लगा रखे हैं। अगर लेना चाहो तो ले सकते हो, लेकिन उसमें पैसे लगेंगे। फिर स्पेशल सेवा मैं यहाँ देती हूँ, लेकिन उसमें 1100 रुपये लगा रखे हैं हमने। अगर कोई आएगा तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, अपना पूरा दिन देना पड़ता है। उसमें चाहे 2 घंटे लो, चाहे 4 लो, चाहे 1 घंटा, चाहे मेरे लग 10 मिनट लो, लेकिन उसमें मैंने पैसे लगा रखे हैं। तो मैं तुझे सेवा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग फिर दूसरे हिसाब से आ जाता है फिर दरबार में ना। फिर शनिवार के लिए फ्री है, कभी आ कभी जा, लेकिन बीच में आएगी तो भाई इसमें फिर हमारा निजी मामला हो जाता है। फिर उसमें मैं अपनी गृहस्थी को छोड़कर और बंदों को टाइम दूंगी तो उसमें फिर मुझे फ़ायदा चाहिए, मैं लालच में आ जाती हूँ फिर, समझी ना भाई? कहने के लालच ही है ये, तो वो बात ये है ना, फिर मैं अपने कमाई पे आ जाती हूँ। गद्दी मैंने शनिवार में सेवा के लिए दे रखी है यहाँ पे, लेकिन अगर बीच में अगर लोग आना चाहेंगे तो फिर मैं उसमें कमाई करूँगी भाई, सीधी सी बात है। ठीक है ना, कोई आड़े छल कपट नहीं है। हाँ, शनिवार को अगर कुछ लेती हो तो वो बताओ, जब है छल कपट? अगर मैं आज तुम लोगों से भाई तुम्हारा पैसा ऐठ रही हूँ, हाँ बीच में आओगे तो फिर लूँगी मैं भाई। ठीक है, आना चाहे तो आ सकती है, मान लो तेरे पास समय नहीं है, नहीं आने देंगे तो पैसा खर्च कर और बीच में आ जाना। फिर शनिवार का दिन चुन ले कि उस दिन जाऊँ मैं अपने मायके, पैसे भी ना लगे और मेरा टाइम भी बच जाए, और दोनों तरह का हो जाए। तेरा ही फायदा है इसमें। अगर बीच में आएगी तो फिर मैं अपना फायदा देखूंगी। ठीक है, तेरा काम तो कर ही दूंगी, लेकिन मुझे भी तो फायदा चाहिए। फिर तो साफ साफ कहना भाई, सुखी रहना। ठीक है, तो आगे से अपना पल्ले गांठ लगा लिए किस तरह से चल रही है, लेकिन आना बहुत जरूरी है। तो मैं तुझे ये 5वां फल देने जा रही हूँ, ठीक? तैयार है? लेकिन आना भी जरूरी है। जब पेट पड़ते ही पहले ही महीने में आ जाना यहाँ पे। जब तुझे ये पता चले किट से कि बच्चा है 10-15 दिन का हो गया, तो तुरंत मेरे पास आना है। तो वो ना बहे, वो नष्ट ना हो। ठीक है, फिर मैं जिस तरह से मैंने तुझे बच्चा दिलवाया उससे मैं तुझे सुरक्षा दिलवाऊंगी। फिर जब बच्चा हो जाएगा 40 दिन का, उसके बाद मैं तुझे फ्री कर दूंगी। फिर तू अपना कैसे ही रह, कैसे बच्चों को रहा, कोई मतलब नष्ट नहीं कर सकता फिर उसको। लेकिन 9 महीने की देख रेख तो मुझे चाहिए, और जापे की 40 दिन भी चाहिए देख रेख में। हाँ, फिर इस पे मेरी नज़र टिकी रहेगी। अगर तू लगातार आती रहेगी ना, जैसे 9 महीने का बच्चा रहेगा पेट में, तो कभी कभी आएगी, जब भी मतलब 3-3 महीने में आएगी, जब भी मेरी नज़र रहेगी आदरबार से, तो उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता फिर। ठीक है, आगे अगर लापरवाही ना करे तो मैं तेरा हाथ पकड़ने को तैयार हूँ। अगर तू लापरवाही करेगी तो फिर मैं तेरा कुछ नहीं कर सकती। बता। और छोटी को लेके 2 को लेके जाएंगे, 2 को नहीं लेके जाएंगे, 2 को यहीं छोड़ दियो। आप जाएंगे, आपके पति जाएंगे, और कोई घर का बड़ा भी जा सकता है साथ में। और वहाँ पे जोत लेके जानी है, जरी जाएगी वहाँ पे, मतलब कुल मिला के बार बार नहीं ऐसा मौका दूंगी। गणा करेगी तो एक और दे दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं दूंगी फिर मैं तुझे। ठीक है, फिर वो जो मुझे बालाजी की शक्ति दिखी है वो नाराज़ हो जाएगी। नहीं तो आप बार बार ऐसा लापरवाही से कदम रखोगे तो। ठीक, और इसमें राम का जाप करना है आपको। तैयार है? हाँ। एक हनुमान जी की जो वो दवजा लगा, बच्चे के लिए लगवा रहे हैं दवजा छत पे। हनुमान जी की दवजा लगा, राम का जाप कर इसमें, और 2 गुड़िया को लेके जाओ। उसमें मैन तेरी 3रे नंबर वाली गुड़िया है, बालाजी लेके 2 को जाओगे। इसमें तुम जोड़े से जाओ, साथ में कोई बड़ा चला जाए तो और बढ़िया बात है। ठीक है, हाजिरी लगा के आ वहाँ पे। माँ अगर मान ले इसकी दादी ना रखे, मैं ले जाऊँ मंदिर में, ले जाऊँ टाल कर दो तो चली जाऊँ। किसको?
बड़ी लड़कियों में बड़ी लड़कियों को नहीं रखेगी तो रखेगी क्यों? लड़ाई रहती है क्या? हाँ वानी को मैं तो एक न रख लूंगी, दूसरी दो को नहीं रखेगी। शरारती ज्यादा है क्या तेरी गुड़िया? शरारती भी कोना पर भाई, एक तो थोड़ा प्रेम ज्यादा करे, बड़ी ने तो रख लेगी। हाँ तो बड़ी ने रख लेगी तो बड़ी ने रख लेगी भाई। अपना तीन को ले जाए, एक तो जरूर रहेगी ना घर में, वो भी कुछ वजह है वहाँ रखवाने की। एक को रख लेगी तो ना ठीक रख है। लेगी तो मैं छोड़ भी जाऊंगी। रख लेगी तो छोड़ देना, बड़ी को तो छोड़ ही दे। एक तो रहेगी वहाँ, पहरे के लिए छोड़ रही हूँ मैं, ठीक है। और दो को या तीन को अपने साथ ले जा और लगा के आ बालाजी में हाजिरी, कभी भी चले जाओ। और राम का गुणगान होना चाहिए वहाँ पे भी जाके भी, किसी का ना किसी की बुराई होनी चाहिए तुम्हारे मुख से। और राम का जाप चलता रहेगा सफ़र में भी, और वहाँ जाके भी, और आने के बाद भी, और घर में भी काम करती करती भी राम नाम का गुणगान कर, सीताराम का गुणगान कर। इससे फिर तेरे घर में फायदा होगा। कोई देवी देवता जो भी नाराज है वो अगर तुझे रजू करने हैं, तुम्हारे घर में रजू हो जाए तुम्हारे घर के देवी देवता, तो राम का जाप कर, ठीक है। इससे बड़ी सेवा मैं तुझे क्या दूँ, ये बता। राम नाम का की सेवा दे रही मैं तुझे, तो अपना इस पे चालू हो जा। अगर किसी की बुराई मान ले निकल जाती है मुंह से, चाहे यहाँ भी लगा लो चाहे वहाँ भी लगा, इससे अच्छा है अपना राम नाम का गुणगान कर, निकल जाती है ना। और औरतों में तो खासकर होती है चुगली वगैरह की, तो इससे तो अच्छा है किसी की बुराई ना करके हम अपना राम का नाम अपने मुख से निकालें। इससे तुझे जितना तू राम नाम का गुणगान करेगी, उसका नाम जपेगी, चाहे वो गा के जप, चाहे बैठ के कर, चाहे घूमती फिरती कर, काम करते करते कर सीताराम का जा, इससे तेरे सारे कलेश कट जाएंगे, शरीर का भी घर का भी। कोई भी संकट है तुम्हारे घर पे सब हट जाएगा। लेकिन ये तुझे खूब आदत करनी होगी राम नाम का गुणगान करने की, चाहे मन हो चाहे ना हो, चाहे दुखी है, हंस रही है, चाहे रो रही है, चाहे कैसा भी नेचर होता तुम्हारा घर में, मतलब मान लो कोई दुख पड़ रहा है, तू रो रही है यार, मन नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी करना है, ठीक है। खुशी में भी कर, दुख में भी कर, और संकट में भी कर, और घर में भी कर, बाहर भी कर, पीहर में भी कर, हर जगह कर, सारे संकट हट जाएंगे तुम लोगों पर से। अच्छा, यहाँ से जाते ही ससुराल जाएगी ना, तो 11 डाल का नाज लेके 11 तरह का तो नंदी को जमाएंगे पितरों के नाम से, ठीक है। करेगी ना नंदी? हाँ, माउस वाले दिन एक तो माउस वाले दिन नंदी जमाना चालू कर, अरा चारा करवा। एक यहाँ से जाते ही 11 तरह का नाज ले और उसको एक जगह इकट्ठा करके और नंदी को जमा के आ, चाहे तेरे पति के हाथ से करवा, चाहे ससुर के से करवा, चाहे आप लोग करो, ठीक। एक बार तो कम से कम कर रहे, एक बार माउस पे कर देना ये, एक बार फिर कभी भी कर देना। और जब बच्चा पेट पड़ जाएगा ना, वहाँ से आने के बाद या पहले पड़ जाए, चाहे वहाँ से आने के बाद पड़े, तो 11 डाल का नाज फिर करवा दियो, नंदी को जमा दियो, कम से कम 3 बार जमा दियो जब तो लगातार, ठीक है। आगे चलो फिर को। बोलो विमेश्वरी मैया की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय, बोलो काली मैया की जय, बोलो बाबा बजरंगबली हनुमान की जय, बोल गौ माता की जय, बोलो अच्छा, बच्चे आए तेरे साथ है? बोलो सियापति राम। तो ये आप खाएंगे, खासकर आप खाएंगे आम। इसमें से वो